भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी राजधानी दिल्ली। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 10 नवंबर 2025, आज की डेट में दिल्ली में रहने वाला हर आदमी दिन की 15 से 20 सिगरेट पी रहा है, हवा में फैले हुए पॉल्यूशन की वजह से। तो सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है और कितना है, सवाल ये है कि क्या हम दिल्ली के पॉल्यूशन को दिल्ली के हर एक घर की छत पर सोलर लगाकर खत्म कर सकते हैं। तो हमने एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट बनाया है और कंसिडर करा है कि दिल्ली की हर एक घर की हर एक छत पर अगर हमने सोलर लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा और ये किस हद तक पॉल्यूशन को कम करने में हमारी मदद करेगा। मगर इस रिसर्च को करते करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई। अगर हम दिल्ली के घर की हर एक छत पर सोलर लगा दें तो सोलर से बनने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन शायद कुछ हद तक ही कम होगा। मगर सोलर लगाने से एक और बड़ी चीज है जिस पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और जिससे शायद हम अपने पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से खत्म भी कर सकें। वो चीज क्या है, उस फिनोमेना को बोलते क्या है, उस चीज को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस रिसर्च में जो हमने करी है थोड़ा आगे तक चलना होगा। सबसे पहला सवाल आता है, दिल्ली में पॉल्यूशन आ कहां से रहा है। हम सब हमेशा बोलते हैं दिवाली के फायर क्रैकर्स, मगर जब दिवाली थी उस समय पे भी AQI लेवल वो नहीं था जो आज के समय में आज की डेट में चल रहा है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन के प्राइमरी सोर्सेज हैं व्हीकल एमिशंस, कंस्ट्रक्शंस, इंडस्ट्रीज और उसी के साथ साथ कोल और गैस फायर्ड पावर प्लांट्स। मगर अगर स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखा जाए तो जो हम बिजली बनाने में पॉल्यूशन फैला रहे हैं हवा में, वो तो केवल 7 से 8% ही है। दिल्ली की ज्योग्राफिक लोकेशन कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे एक साइड हिमालयन रेंज आती है और एक साइड अरावली रेंज। तो ये बीच में एक सिंक स्पेस क्रिएट करता है और जब सर्दियों में हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवा नीचे सरफेस पर बैठ जाती है और जब सूर्य देवता निकलते हैं तो वो ऊपर की हवा को गर्म कर देते हैं और नीचे की हवा ठंडी की ठंडी बनी रहती है, जिसकी वजह से नीचे की ठंडी हवा एस्केप नहीं कर पाती और गर्म हवा एक लिड का काम करती है, एक ढक्कन जिसको बंद कर दिया है और अब अंदर जो पॉल्यूशन बन रहा है उसका बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। और यहाँ पे इसी वजह से दिल्ली में स्मॉग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर दिल्ली के इलेक्ट्रिकल डेटा को देखा जाए तो हमें यह समझना होगा कि दिल्ली के पास असलियत में कितने किलोवाट, मेगावाट या फिर गीगावाट इंस्टॉलेशन का रूफ स्पेस अवेलेबल है। तो दिल्ली में हम लोग कुल मिला के 2.5 से 3.5 गीगावाट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इसके कंपैरिजन में अगर आप दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखोगे तो वो पीक जाता है 7 से 8 गीगावाट पे। तो अगर हम पूरी दिल्ली को भी सोलराइज कर देंगे तब भी हम दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर दिल्ली को हम कंप्लीटली सोलराइज कर देंगे तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस का सामना हमारे डिस्कॉम को और हमें भी करना पड़ेगा। डिस्कॉम अगर आपको बिजली बेच ही नहीं पाएगा तो वो पैसे कैसे कमाएगा। तो इस केस में एक पॉलिसी रिफॉर्म आ सकता है डिस्कॉम की साइड से, जिसमें वो आपसे ग्रिड से कनेक्टेड रहने के चार्जेस वसूलने लगेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो या फिर मत करो, मगर अगर आप ग्रिड से कनेक्टेड हो तो आपको कुछ मंथली चार्ज पे करना होगा डिस्कॉम को। कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकती है अगर पूरी दिल्ली सोलराइज हो गई तो। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी छोटी छोटे लेवल पे बैटरी स्टोरेज, क्योंकि जब सन अपने पीक पे होगा और कंसिडरिंग हमारा कंजम्पशन अपने पीक पर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, वरना वो हमारे पावर प्लांट्स पर एक्सेसिव बर्डन क्रिएट करेगा। तो इसलिए बैटरी स्टोरेज की डिप्लॉयमेंट जगह जगह पर बहुत ज़रूरी बन जाती है। तो अभी हमें यहाँ पर एक और चीज़ समझनी होगी कि दिल्ली की करंट में बिजली आ कहाँ से रही है।
क्योंकि हम उसी बिजली की जगह पे तो सोलर को लगाएंगे, और अगर वो वाली बिजली कहीं बाहर से आ रही है तो वो हमारे पॉल्यूशन पर कैसे इम्पैक्ट कर पाएगी। तो करेंटली दिल्ली की बिजली जो आ रही है वो आ रही है प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनके 2 पावर प्लांट्स हैं, प्रगति 1 और प्रगति 2, और इसी के साथ साथ इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी। ये दोनों गैस पावर प्लांट्स हैं, तो टेक्निकली इनसे एमिशंस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मगर अगर हम बात करें एमिशंस की, तो दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी 2 कोल फायर्ड पावर प्लांट से भी आ रही है, एक है दादरी और एक है पानीपत। तो अब जब हम सोलर लगाएंगे तो इन सब पावर प्लांट्स पे लोड कम हो जाएगा, टेक्निकली इनका एमिशन भी कम हो जाएगा। ऐसा कुछ मैं भी सोच रहा था, मगर असलियत में यहां पे कुछ अलग ही सीन बनेगा। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। तो देखो, गैस पावर प्लांट्स में हमारे पास उनका स्केल अप या फिर डाउन करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट कोल के साथ में हमारे को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। अगर हम किसी कोल पावर प्लांट को कोल्ड स्टार्ट करेंगे तो उससे बिजली बनाने में हमारे को तकरीबन 24 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि कोयला ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर हमारे को अपने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को मिनिमम थ्रेशोल्ड पर रन करना होगा, जो कि होता है 40 to 50%। चाहे तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ना हो, और इसको 40-50% की मिनिमम एफिशिएंसी पे रन करने की वजह है हमारे इमीडिएट डिमांड्स इलेक्ट्रिसिटी के और हमारे इमीडिएट पावर स्पाइक्स। तो यहाँ पे जो ये पावर प्लांट्स पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे 8 से 10% का, उसमें हम ज़्यादा फर्क नहीं ला पाएंगे। बट यहाँ पे बात आती है, मैं एक पैराडॉक्स, एक फिनोमेना की बात कर रहा था, जिसके थ्रू हमारा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर हम फिर से उसी एग्जाम्पल पर आते हैं, हर किसी ने सोलर लगवा लिया, तो यहाँ पे हमारे सामने जो मैंने आपको एक बेसिन का, एक सिंक का एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली किस तरीके से एक सिंक की तरह एक्ट करता है और गर्म हवा ऊपर से लिड की तरह नीचे के स्मॉग को पकड़े रखती है। तो अगर अब आप एक एग्जांपल कंसिडर करो कि हर एक रूफटॉप पे सोलर लग गया। सोलर पैनल का कलर होता है डार्क कलर का, मतलब कि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जब वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनवायरनमेंट में ज्यादा हीट रेडिएट भी करेगा, जिससे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट और आसपास की एयर गर्म होने लगेगी। और अगर वो एक सही टेम्परेचर तक गर्म हो गई तो जिस तरीके का हमारा एक फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है, और अगर ये एयर का टेम्परेचर हमारे ब्लैंकेट के टेम्परेचर के बराबर हो गया तो इवेंचुअली स्मॉग की प्रॉब्लम क्लियर आउट होने लग जाएगी। और ये खाली सोलर पैनल से ही नहीं, अगर हम अपने रूफ्स को डार्क पेंट कर लें तो शायद ये चीज़ उससे भी रिजॉल्व हो सकती है। मगर रूफ को अगर कोई डार्क पेंट करेगा तो ऑफकोर्स उसका टेरेस और उसका जो टॉप फ्लोर है वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसा टेक्निकली कोई नहीं करेगा। तो इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन सोलर पैनल्स ही निकल के आता है। और इसी के साथ साथ सोलर पैनल अगर एक टॉप रूफ पे लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ है, तो उसके नीचे वाला फ्लोर ऑटोमेटिकली कूलर रहेगा, जिससे कि एसी की यूनिट कंजम्पशन में भी ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिलेगा। मगर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया डार्क रूफ पैराडॉक्स का या फिर डार्क रूफ फिनोमेना का, ये उतना ज़्यादा अभी टेस्टेड नहीं है कि ये एक्चुअल में इतना अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने एआई की हेल्प ली थी इस चीज़ को, बहुत अलग अलग एआई मॉडल्स पे भी टेस्ट करा था। समहाउ यहाँ पे हमारे को कुछ हद तक रिलीफ मिलते हुए दिख रहा है। तो अब अगर हम कुल मिलाकर बात करें वर्डिक्ट की कि क्या सोलर पैनल से दिल्ली का पॉल्यूशन परमानेंटली कम हो सकता है कि नहीं, तो मेरा मानना यह है कि सोलर का एडॉप्शन तो सही है अपने आप में और ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। मगर अगर हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए तो अकेले सोलर से कुछ भी नहीं होने वाला। सोलर के साथ में बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, और उसी के साथ साथ जब हमारा सोलर की तरफ एडॉप्शन कर्व चलेगा तो उसी के साथ साथ हमारे को ईवीज पर भी उतना ही जोर देना होगा। और उसी के साथ साथ जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे तो वो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज हो या फिर किसी भी तरीके की इंडस्ट्री जहाँ पे कि कोल बर्निंग हो रही है, आपका फॉर एग्जांपल पराली का जलाना हो रहा है, उन सब जगहों पे, चाहे तो एग्रीकल्चर हो, उन सब जगहों पे भी एक खास विजिलेंस की ज़रूरत है। और ये बात मैं नहीं, ये तो आपको बहुत सारी वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगी जिसमें बताया जा रहा है कि पराली किस तरीके से आज भी
बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को। तो अगर दिल्ली में होने वाले पॉल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों के भी कोई सजेशंस हैं जो आप लोगों को लगता है कि काम कर सकते हैं, अब इस तरीके के सजेशंस मत देना कि AQI मॉनिटरिंग सिस्टम्स के आसपास ही ट्रक चलाना, वो सजेशंस काम नहीं करेंगे। बट स्टिल अगर आपके कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोग भी सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो कि एक अच्छा सोलर रूफटॉप सिस्टम किस तरीके से लगाया जाता है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी क्लिक करके देखो।